हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ लेकर आपकी न्यू क्लास नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने अपना लास्ट चैप्टर मींस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया था। सो आज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5। सो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो मींस ये समझ के चलिए हमारे मैथ्स की एक ब्रांच है, दैट इज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आपको बीएससी में या उससे भी आगे जाएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की एक अलग ही बुक मिलेगी। प्रीवियसली जब हम पढ़ते थे तब हमारे पास 11th और 12th क्लास में भी सभी बुक्स मैथ्स की अलग अलग हुआ करती थी। वन वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज आल्सो देयर। अलजेब्रा अलग होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है, एक जो प्लेन ज्योमेट्री है वो भी अलग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली कुछ क्लासेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। हालांकि आप इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन हम कर चुके हैं। कहां पर? लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक काफी बड़ा हिस्सा जो आपकी क्लास में 9th क्लास में है, हम उसका कर चुके हैं आपके लास्ट चैप्टर में भी। सो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या। मेन आज हम बात करेंगे डेफिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स है क्या? हालांकि आप और हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या किया था, किसी भी लीनियर इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन निकाले और पहले हम क्या लिखते थे, x लिखते थे और उसके बाद y लिखते थे। x और y लिखते थे, वहां तो हम बात करते थे वो सॉल्यूशन है एक इक्वेशन का। लेकिन जब हम उसको एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करते थे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था? दैट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन दैट कोऑर्डिनेट प्लेन। याद आया ना कुछ? सो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? ए पेयर ऑफ नंबर्स x एंड y listed in a specific order with x at first and y at second place such as xy। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब है अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को एक स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जहां पर जो पहले लिखा हुआ अक्षर होगा, जो पहले लिखा हुआ नंबर होगा, दैट विल रिप्रेजेंट x, एंड जो बाद वाला जो नंबर होगा, जो सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ नंबर होगा, दैट विल रिप्रेजेंट y। आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो एक पूरा बनता है दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर्स। या हम ऐसे लिखें -5 4। सो दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट से मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट से मतलब क्या है? इससे मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट बाय ए ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स is called the coordinate of that point। क्या मतलब? किसी ऑर्डर्ड पेयर्स के द्वारा अगर हम किसी पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, so that is called the coordinates of that point। जैसा कि आपको मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, अगर हमें सपोज करते हैं इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर हमने एक पॉइंट लगा दिया, सपोज करते हैं मैंने ये लगाया, ध्यान से देखिएगा, और मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। मैं क्या करूंगा, ये बताऊं अगर कि वो ऊपर वाले एज से कितना डिस्टेंस पे है। सपोज करते हैं यहां से ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो क्या ये सफिशिएंट होगा बताना? नहीं होगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पर यहां से ये भी है, ये पॉइंट भी अगर मैं देखूं तो ये भी 30 सेंटीमीटर पर है, यहां पॉइंट देखूं तो ये भी ऊपर वाले एज से 30 सेंटीमीटर पर है। तो ये तो हमें एकदम से क्लासीफाई हुआ नहीं। दूसरा क्लासिफिकेशन हमें इसमें लेना पड़ेगा कि ये पॉइंट लेफ्ट वाले पॉइंट से यानी कि लेफ्ट वाले एज से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो अब कंफर्म है कि इससे 30 यानी कि ये लाइन आ जाएगी, इस एज से लेफ्ट वाले एज से 60, तो एक ये लाइन आ जाएगी जहां पर दोनों लाइन कट करती हैं। मींस यही वो पॉइंट होगा जो इस एज से, ऊपर वाले एज से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, लेफ्ट वाले एज से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो हम ये बता सकते हैं, हम इसको लिखना अगर चाहें हम ये भी लिख सकते थे 30 और 60।
30 और 60 का मतलब हुआ कि वो एक एज से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है एंड दूसरे एज से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट की पोजीशन बताई है किन्हीं दो नंबर्स के द्वारा। यही दो नंबर्स जब हम एक ब्रैकेट में एक साथ लिखते हैं तो यही चीज बनती है ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बनती है ये? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर भी इसलिए कहा जाता है कि पेयर है और इस पेयर में हमेशा ही ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। मींस फर्स्ट वाला जो लेटर होगा दैट विल बी एक्स, बाद वाला जो होगा वो वाई होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये क्या आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब क्या होती है, मेन चीज यहां पे आती है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स मतलब ज्योमेट्री का मतलब होता है वो सारी, एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच थी जिसके अंदर हम पॉइंट से रिलेटेड, लाइंस से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? डिस्टेंस नापना, एक ट्रायंगुलर फील्ड है कोई, उसके बारे में क्लासिफाई करना, उसको एनालाइज करना, ये सारी चीजें आती है हमारे पास ज्योमेट्री में, जिसको हम आगे आपके अगले आने वाली कुछ क्लासेस में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, वहां पे हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। किसके द्वारा? अलजेब्रा के द्वारा। मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट, ये हम वो विधियां यूज करते हैं अलजेब्रा की बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके अलजेब्रा का यूज करेंगे और हम क्या सोल्व करते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को हम जब सोल्व करेंगे दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आपके हो सकता है थोड़ा सा समझ में ये ना आ रहा हो कि हम कौन सी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं कि हम इसका यूज करके इसका यूज करके हम वहां पे उसको सोल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको वो चीजें भी और अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी। कैसे होती जाएंगी? आगे हम पढ़ेंगे आपकी सीनियर क्लासेस में, यानी कि 10th क्लास में, कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है, सपोज करते हैं ए है और एक बी है, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे कि ये मान लिया 2 3 हो, ये मान लिया 4 5 से हम इसको रिप्रेजेंट करें इस पॉइंट की पोजीशन। इनके निकालने का एक मेथड होगा जो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। यही हमने क्या किया, इसका निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला आएगा, यानी कि अलजेब्रा यूज होगा। ज्योमेट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पॉइंट से रिलेटेड है और लाइन से रिलेटेड है। हमने किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया है, सो दैट इज ज्योमेट्री। मेजर किसके थ्रू किया है? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू किया है। इसीलिए ये जो सिस्टम होगा दैट विल बी कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, सो दैट मैथ्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो अभी हमने डेफिनेशन की बात की है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इनको लर्न करना है एंड समझना भी है। आप ये पूछ सकते हो कि क्या सर ये एग्जाम में डेफिनेशन भी आएंगी? डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं आती है, बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं बीच से कहीं ना कहीं से बन सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअल हमें चाहिए क्या। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम इसको एक प्लेन मान के चलते हैं, दैट इज ए 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर है ये। हम इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसके द्वारा? 2 लाइंस के द्वारा। एक लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक लाइन आपके पास वर्टिकल लाइन होगी। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ये एक्स एक्सिस। ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। दैट इज नोन एज वाई एक्सिस, जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं। ये जो पॉइंट आएगा बीच में, हम इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। क्या करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। क्लियर हुआ यहां तक?
आप इनका नेमिंग कर सकते हैं, ओ हो गया, ये आपके पास एक्स ओ एक्स डैश, आप यहां पे इस पॉइंट को वाई नाम दे सकते हैं, वाई ओ वाई डैश, वाई एक्सिस को आप वाई ओ वाई डैश लिखिए एंड एक्स एक्सिस को आप एक्स ओ एक्स डैश हम लिखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब बात करते हैं तो इन लाइंस का मतलब क्या है। लाइंस का मतलब यह है कि अब हमें इसको ग्रिड्स में चेंज करना है। ग्रिड्स में चेंज करने का मतलब है, आपने ग्राफ पेपर जरूर देखा होगा कभी ना कभी। पूरा ग्राफ पेपर क्या होगा, उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, कुछ वर्टिकल लाइन होंगी, वो सभी एक दूसरे को कट करती है, वहां पर बॉक्सेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बॉक्सेस बन जाते हैं। तो वो बॉक्स, हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर ईच का होगा। ये बॉक्सेस जब बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रिड्स लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करना। हम उसमें भी बीच में, हम उसी ग्राफ पेपर की हम बात कर रहे हैं, उसी ग्राफ पेपर पे आपको ये पूरा फिगर बनाना है। बीच में एक लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, एक लाइन बीचों बीच उसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हुआ। जहां पर कट करते हैं दैट इज ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ओ से राइट हैंड की तरफ, वहां पर इक्वल निशान लगे हुए हैं, वहां पे इक्वल बॉक्सेस बने हुए हैं, जो सबसे डार्क लाइन है 1 सेंटीमीटर वाली, हमें उस पर पुट निशान लगाते जाना है। यानी कि छोटा सा, या तो यहाँ पे छोटा सा सर्कुलर बना लीजिए, या इस तरीके से एक लाइन, ये नंबर 1, देन 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, जितना बड़ा आपका ग्राफ पेपर है आप वहां तक नंबर ले जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी सेम डिस्टेंस से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या करना है, अभी हमारे पास ये 2 पार्ट्स और बच गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ओरिजिन से राइट को चलते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो अब जब बीच में हमारे पास ये 0 आ गया है, क्या आ गया, ये 0 है, तो इसके जब हम लेफ्ट में चलेंगे, आप नंबर लाइन भी ऑलरेडी कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो जब हम यहां से लेफ्ट में चलेंगे क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलता है। तो जैसे हम लेफ्ट में बढ़ेंगे क्या मिलेगा हमें, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सिमिलर वे में वाई से पे हम वाई एक्सिस पे ओरिजिन के जब हम ऊपर चलते हैं तो बढ़ते जाएंगे, और जब नीचे को चलेंगे तो घटते जाएंगे। 0 के से पहले आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरीके से हमने ये नंबर लाइंस को, मींस जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर होगा मेरे बच्चों? अब क्या करना है, अब मेन चीज आती है कि अगर हम यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, क्या पॉइंट लिया मैंने, सपोज करते हैं 2 के ऊपर और 4 के सामने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है ए। ये पॉइंट, अगर मैं इसकी अब पोजीशन बताना चाहूं, क्या बताना चाहूं मैं, इस पॉइंट की पोजीशन मैं बताना चाहता हूं, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। हम अभी सबसे पहले आपको बताया था कि पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाला लिखा जाएगा और फिर वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? तो एक्स पे कितना डिस्टेंस है, दैट इज 2, एंड वाई पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज 4। सो दैट इज द पॉइंट इज 2, 4। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हुआ, जिसको हमने एक पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर से दिखाया, सो दैट इज 2, 4। और अगर हमारे पास पॉइंट ये हो, ये अगर हमारे पास पॉइंट है B, सो दैट इज x पे 4 आया एंड y पे 2 आ गया। x पे 4 आया, y पर 2 आ गया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एक और बात बता दूं इसी बीच, आपका जो x एक्सिस होता है और x एक्सिस पे ये जो पॉइंट बनता है, हम इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एंड जो y एक्सिस होगा, इसको हम बोलते हैं ग्राफ पे ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो y एक्सिस या ऑर्डिनेट, x एक्सिस या एब्सिसा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर अगर हम बात करें कि A पॉइंट के ऊपर पॉइंट ए हमारे पास आया 2, 4, इस 2, 4 में एब्सिसा क्या है भाई?
तो एब्सिसा इज 2 एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट इज 4. व्हाट इज द ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट इज 4. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं इसके दूसरी तरफ. अब अगर हमारे पास में हमने ये पॉइंट एक यहां पर ले लिया तो x पे कितना है? देखिए ये लगभग दैट इज -3 एंड y पे क्या है? दैट इज 2. और अगर हम कोई पॉइंट यहां पे लिखे, दैट पॉइंट इज x पे कितना है? -5, y पे कितना है? -4. सिमिलर वे में अब अगर हम इस पॉइंट पर चलते हैं, ये पॉइंट क्या है आपके पास? 1 एंड -3. 1 एंड -3. इस तरीके से हम अगर कोई पॉइंट हमारे पास है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर मेरे बच्चों? अब बात ये आती है कि हमने इसके जो 4 पार्ट्स किए हैं तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज क्वाड्रेंट. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये 4 क्वाड्रेंट हो गए. क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है, क्वाड्रेंट मींस 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग. यहां पर क्वाड्रेंट क्या होगा? एक पूरा हमारे पास एक पेपर था, 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया. सो दिस इज द 1/4 पार्ट मींस क्वाड्रेंट. तो ये बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ध्यान रखिएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये वाला दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. हमेशा याद रखिएगा बेटे ध्यान से, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट. कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फर्स्ट है फिर ये सेकंड. नहीं, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यहां से ऊपर चलना है. थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द लास्ट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ये कौन सा बना आपके पास? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब बात आती है कि हमें ये तो हो गया पॉइंट हमें अगर दिया है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है. दूसरा तरीका ये है कि अब अगर हमें इसमें कोई भी पॉइंट रखना पड़े, सपोज करते हैं हमें किसी ने कहा कि आपको पॉइंट लगाना है C, दैट इज 5 - 2. कितना लगाना है? 5 - 2. 5 कहां पे है? दैट इज x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x पे पहुंचे हम, 5 पे, 5 पर पहुंचे. क्या करें? स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हो कि स्केल की हेल्प से जो 5 के ऊपर जो डार्क लाइन जा रही होगी उस पर थोड़ा सा पेंसिल से मार्क कर लीजिए, बहुत ही लाइट सा. y पे कितना है? दैट इज -2. अब बात करते हैं, ऊपर गए लेकिन ऊपर तो -2 आया नहीं, तो इसका मतलब हमें कहां जाना चाहिए था? नीचे. तो -2 यहां पे आ गया. सो दैट इज ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट क्या बना? 5 - 2. अब आप आराम से बता सकते हो कि भाई ये पॉइंट जो है ये है आपके पास 5 - 2. अगर अब हमें पॉइंट शो करना है, मान लिया -3, 2, तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे? x एक्सिस पर -3. ये आपके पास आ गया. ये y पे क्या है? 2, 2 ये रहा सामने. सो दैट इज -3, 2. अब अगर हमारे से कहा जाए हमें जाना है, ये पॉइंट हम ले रहे हैं एंड दैट इज -5 - 3. -5 - 3. तो x एक्सिस पे आए गए -5, y पे -3 यानी कि नीचे आना पड़ेगा. डॉटेड लाइन जहां पर ये कट करते हैं, दैट पॉइंट इज -5 - 3. दैट इज -5 - 3. अब अगर हम बात करते हैं कि हमें पॉइंट चाहिए भाई 5 माइनस का -5 + 2 कहां जाएंगे बच्चों? -5 एंड +2. दैट इज द पॉइंट -5 + 2. क्लियर हो गया? अब अगर हमें चाहिए 2, 3 कहां जाएंगे भाई? f है मान लिया 2, 3. 2 ये हो गया, 3 ये हो गया. डॉटेड लाइन बनाइए. सो दैट इज पॉइंट 2, 3 हो गया ये पॉइंट. क्लियर होगा मेरे बच्चों? आपका जो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो यही आएगा. पहला क्वेश्चन आएगा
कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे और ये बताना है कि ये पॉइंट मीन्स आपको उसको ग्राफ के ऊपर पुट करना है। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको ग्राफ बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन बनाने हैं। फेयर में ग्राफ पेपर की जो आपकी ग्राफ नोटबुक आती है आप वो ले लीजिए, 10 रुपए वाली या 20 रुपए वाली आ जाती है मार्केट से, ले लीजिएगा, बनाइएगा, पुट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि जो आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे उनको आपको ग्राफ पेपर के ऊपर पुट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि ग्राफ पेपर में आपको क्वेश्चन में पुट करके दिखाए गए होंगे पॉइंट्स एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, जो हमने अभी इससे पहले हमने किया था। अब बात हम करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से क्या मतलब है? साइन कन्वेंशन से मतलब है कि जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके राइट हैंड पे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस का नेगेटिव। सबसे ये बात आती है कि जो फर्स्ट होगा क्वाड्रेंट, इसमें दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, एक्स और वाई, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, मींस प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो एक्स कैसा है, माइनस है, और वाई कैसा है, प्लस है। आप किसी भी नंबर को देख सकते हो, -5 + 2, माइनस प्लस, -3 2, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात करें, माइनस माइनस है, कैसा है, माइनस माइनस। क्यों है, एक्स भी यहां पर माइनस है इसके अंदर और वाई भी माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन कैसे होंगे, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, पहला प्लस है, एक्स प्लस होगा और वाई कैसा होगा, माइनस होगा। वाई कैसा होगा हमारे पास, दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर मेरे बच्चों? अब हम बात करते हैं सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे क्या। बेसिकली बात हमारे पास आती है कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा और वो कैसा होगा। मेरे बच्चों आपको अब यहां पे क्या होगा, कोई भी पॉइंट दिया होगा, क्या होगा, कोई भी पॉइंट दिया गया होगा और आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि विदाउट, आपको वो ड्रॉ नहीं करना है, विदाउट ड्रॉइंग यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज। आपको ये बताना होगा कि जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना, क्या बताना होगा। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉइंट आया 5 - 2, तो भाई फटाफट बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। हमें क्या देखना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस कहां पे होता है, फटाफट फटाफट फटाफट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमसे पूछा गया -3 - 2, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा हो गया, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपके पास में ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट दे दिया -5 और 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस कौन कहां पे, यहां पे एक्स, वाई प्लस है यहां पे, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर मेरे बच्चों? अब आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा कि आपको कोई भी पॉइंट दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड वेदर विच इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स लाइज। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब आपसे बात आएगी नेक्स्ट। भाई ये तो हमने कर लिया क्वाड्रेंट के बीच की बात कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि 5 0, एक पॉइंट आ गया ए 5 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगा। अब 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो प्लस और माइनस का तो खेल ही यहां पे नहीं हो पाएगा। फिर कौन सा होगा भाई, सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करके देख लो। 5 0, एक्स पे तो चाहिए 5, ये आ गया, और y का 0 कहां है भाई, यही होता है y का 0, तो इसी के सामने, यानी कि ये पॉइंट आ गया क्या, 5 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर लाई करता है, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। बी पॉइंट मान लिया हमने ले लिया -4 0,
-4 0। तो ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया -4, ये था आपका -4 एंड 0, y एक्सिस का यहां पर 0, तो दैट इज ऑल्सो ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही 0 होगी। तो जहां पर आपका सेकंड ऑर्डर पेयर्स यानी y की जगह पर 0 हो, वो सभी पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, x एक्सिस पर। अब अगर कोई पॉइंट आ गया 0 3, तो 0 3 कहां लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर 0 कहां होता है, यहां होता है, और y3 यहां होता है। सो द पॉइंट इज हियर। तो 0 3, तो 0 3 कहां पर आ गया, दैट इज ऑन y एक्सिस। और अगर आपसे पूछ लिया गया 0 -8, चाहे पुट भी मत करो, x की वैल्यू 0 है, तो सिंपल सी बात है कहां पे लाई होगा, ये y एक्सिस पर लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर ये पॉइंट आपका लाई करेगा। क्लियर है मेरे बच्चों। सो यहां तक ये मेन जो हमारी और आपकी इस क्लास का जो मेन पॉइंट्स है वो हमारे पास यहां तक है। अब हम इसका क्या करेंगे, यूसेस करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका यूसेस करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आगे देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया कि हमारे पास पॉइंट्स हैं A B C, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, A is 2 5, B is -2 2 एंड C is 4 2। क्वेश्चन आपका आया है कि प्लॉट द पॉइंट A B C ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन AB BC एंड CA, यू विल गेट ए ट्राइंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यहां पर ये भी पूछ सकता है कि जो आपको ट्राइंगल मिला है वो कैसा मिला है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल यू गेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। A is 2 5, 2 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो 2 और 5, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया A 2 5। देन B is -2 2, -2 ये रहा और 2 ये रहा, दैट इज -2 एंड 2, दैट इज पॉइंट B। फिर हमारे पास C पॉइंट आया 4 2, 4 यहां पर है और 2 यहां पर है, दैट इज 4 2, ये हमारे पास आ गया पॉइंट C। हमारे पास A B C 3 पॉइंट आ गए। नाउ यू हैव टू जॉइन यूजिंग स्केल, आपको स्केल का यूज करना है और अब आप इसको ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अगर आपसे एक टाइप पूछता है तो आप बता सकते हो कि ये एक स्केल एंड ट्राइंगल है। क्या ये स्केल एंड ट्राइंगल है, बट नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया मेरे बच्चों अब आप कैसे फाइंड करोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट, ये होगा। तो बेस क्या हमारे पास, हम अगर बेस ले ले BC, सीधा हो गया, तो BC की क्या आप लेंथ बता सकते हो भाई, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 2 था, तो ये भी 2 हो गया, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, दैट इज 4 था, तो ये भी 4 हो गया। यानी कि -2 से 4 तक की जो डिस्टेंस बनी दैट इज 6 यूनिट्स। कितनी बनी, 6। तो इसका मतलब BC क्या हो गया कि सिंस BC इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, सेंटीमीटर कह लीजिए या सिर्फ यूनिट लिख लीजिए। अब हमें चाहिए हाइट। हाइट हमारे पास आएगी ये यहां तक। अब बताइए, यहां से यहां तक तो पूरा था कितना, ये 5 था, उसमें से ये 2 सेंटीमीटर आपका कट हो गया, ये 2 सेंटीमीटर कट हो गया, यहां से यहां तक पूरा था आपके पास 5, तो आपके पास ये क्या बचा, लेट्स से इट इज D। तो AD आपके पास कितना रह गया, यहां से यहां तक 3 4 5, यानी कि 3 यूनिट्स या 3 सेंटीमीटर। तो AD is equals to 3 units. So hence area of triangle ABC क्या हो जाएगा अभी ये मेरे बच्चों, 1/2 इंटू 6 इंटू 3, 2 3 जा 6, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है मेरे बच्चों। अब बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ध्यान से बेटे करिएगा, क्योंकि आज ये पहला और आखिरी लेक्चर होगा
इस चैप्टर का। छोटा सा ये एक एक्सरसाइज है, हालांकि इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, 100% आने हैं इसमें से एमसीक्यूज। छोटा चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो निश्चित सी बात है 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स तो आएंगे ही आएंगे, 4 मार्कर्स में भी आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसा अब हम करने जा रहे हैं। इसने कहा है कि वी हैव a rectangle, we have a rectangle A B C D in which A जो है वो है 3 1, B जो है वो है -3 1, C जो है वो है -3 and 3। 3 पॉइंट्स उसने हमें दिए हुए हैं, 3 1, -3 1 एंड -3 3। आपको क्या करना है, फाइंड पॉइंट B एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। हमें ABCD का एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बच्चों, सेम चीज, ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एक्स एक्सिस ये लिखना भूलिएगा मत, वाई एक्सिस, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ए पॉइंट हमारे पास है 3 1, सो दिस इज 3 1 के सामने ये पॉइंट आ गया ए, दैट इज 3 1। बी पॉइंट है -3 1, -3 एंड 1, ये लगभग यहां गया -3 1 एंड सी पॉइंट है हमारे पास -3 और 3, -3 रहेगा, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये -3 था, ये पॉइंट आ गया -3 का, ये बी, और सी पॉइंट हमारे पास है -3 3, तो -3 और 3 के सामने यहां पर ये पॉइंट आ गया सी, दैट इज -3 3। तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, BC को ज्वाइन किया हमने और AB को ज्वाइन कर लीजिए, AB को ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या चाहिए भाई, D चाहिए। और मेरे बच्चों D कहां पे होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ यहां पर होनी चाहिए, और जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ यहां पर होनी चाहिए, यही चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, ये तो है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक 1 और ये टोटल 3 था, तो ये 2 हो गया, तो यहां पे भी कहां जाएगा, ये पॉइंट जाएगा। अगर अब हम इसको चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप बनाते हुए खींच दीजिएगा, इसको भी मिला दीजिएगा ऊपर, तो ये क्या पॉइंट मिल गया, दैट इज D, और D आपके पास क्या आ गया। अब चाहे आप इस लाइन को यहां तक डार्क कर लीजिए, ये डार्क कर लीजिए, D क्या मिला आपको यहां पर, 3x पे है और y पे भी क्या है, दैट इज 3। सो by observing the graph we find, हमें क्या मिला, we find the point D as 3 3। हमें D पॉइंट मिल गया मेरे बच्चों, वहां पे इस जगह पर ये जो सारा प्रोसेसिंग है ये ग्राफ पेपर पे नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए हम इसको यहां पर कर रहे हैं। अदरवाइज आपको जितना भी एक्स्ट्रा प्रोसेस है पॉइंट्स ड्रॉ करने के अलावा, वो सभी आपको लाइनिंग्स वाले पेज पर ही करना है। क्लियर है। सो हमें पॉइंट तो मिल गया D, दैट इज 3 3। अब बात करते हैं इसके एरिया की। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ABCD। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो नाउ व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज यहां से आप यहां तक जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो लेंथ इज 6। व्हाट इज ब्रेथ, यहां से यहां तक आप देखिएगा 1 एंड 2, दैट इज 2। सो इट विल बी 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपके पास क्या आ गई इसकी ब्रेथ, दैट इज 2, लेंथ इज 6। सो क्या मिला आपको, आपको ये मिल गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। सो दैट्स ऑल
फॉर दिस क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 था आपका ये। चैप्टर नंबर 5 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने ही टॉपिक्स थे। इसी से रिलेटेड आपके बाकी क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज जो इसके बाद पोर्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है। जो जो हमने आज डिस्कस किया है यही सारा कुछ अब बाकी आपकी इस एक्सरसाइज में और एमसीक्यूज में है। आपको क्या करना है, अब आपका काम है इस पूरी चैप्टर को यानी कि एक्सरसाइज को, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स को अब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ही ध्यान से करनी है। अगले साल भी ये चैप्टर आएगा और बेसिक्स यही होंगे। अगर आपको बेसिक्स याद है तो नेक्स्ट ईयर भी बहुत ही आसानी होगी। सो आज हम ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आज की क्लास में हम ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेकर आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। 6th चैप्टर जो आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, कोरोना की वजह से, टाइम वेस्ट होने की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने आपका कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए हैं। उन्हीं में से एक है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हालांकि हम आगे भी अगर हमें टाइम मिलता है तो उस चैप्टर को हम एक दिन तो जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी चैप्टर नंबर 7 लाइंस एंड एंगल्स। तैयार रहेंगे? तैयार मिलिएगा बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।